टूटा है बर्मिंघम का घमंड, टीम इंडिया विन एजबैस्टन। कमाल की जीत, एक शानदार जीत अगेंस्ट ऑल ऑड्स सी टीम इंडिया ने करके दिखाया। टीम इंडिया ने ये दिखाया है, प्रूव किया है कि हम जीतने आए हैं, हमें फाइट देने नहीं आए, हम यहाँ सीरीज़ जीतने, और टीम इंडिया यहाँ से सीरीज़ जीत सकती है। गज़ब का मैच हुआ है, गज़ब की क्रिकेट खेली टीम इंडिया ने। आकाशदीप सैल्यूट है आपको, हैट्स ऑफ टू यू मैन। क्या आपने बॉलिंग की है। अगर बुमराह की जगह आते हैं, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रेशर को निभाना, और प्रेशर को वो निभाना, प्रेशर को सोक करना आपने करके दिखाया। 10 विकेट चटकाए आफ्टर चेतन शर्मा, आप दूसरे इंडियन प्लेयर बने हैं जो इंग्लैंड में जाके 10 विकेट चटकाए, तो आपने गज़ब की बॉलिंग की है यार। एक कमाल की पहले इनिंग में, मतलब दूसरे इनिंग में 4 विकेट, इस इनिंग में 6 विकेट, बहुत बढ़िया। और मोहम्मद सिराज, मॉर्निंग मोकल ने सही बोला था कि उतना क्रेडिट मिलता नहीं मोहम्मद सिराज को जितना मिलना चाहिए, लेकिन आपको मोहम्मद सिराज को क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा। आपने पहले इनिंग में जो 6 विकेट चटकाए थे उसकी बदौलत टीम इंडिया को 180 रन की लीड मिली थी, और अगर आप शायद 6 विकेट नहीं चटकाते, आप विकेट नहीं लेते, तो शायद टीम इंडिया को इतना लीड मिलता भी नहीं और मैच ये हम लोग शायद जीतते भी नहीं। तो मोहम्मद सिराज आपने भी कमाल किया, हैट्स ऑफ टू यू। और आपको तो पता है आप करेंगे ही करेंगे, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आप इस बंदे पे भरोसा रखो, एक्सपेक्टेशन से रखो, ये परफॉर्म ये डिलीवर करेगा ही करेगा, परफॉर्म करेगा ही करेगा। मुझे तो आपसे उम्मीद थी, बाकी का नहीं पता, मुझे थी। लेकिन आप मोहम्मद सिराज, आकाशदीप दोनों ने क्या कॉम्प्लीमेंट किया एक दूसरे को, एक शानदार, मतलब दोनों ने मिल के 17 विकेट चटकाया अकेले, सिर्फ दोनों बॉलर्स ने, आउट ऑफ 20। मजाक की बात नहीं है, आसान नहीं है। तो ये दिखाता है कि क्या गज़ब की बॉलिंग की है दोनों बॉलर्स ने। और सुमन गिल द कैप्टन, सुमन गिल द बैटर। बहुत सारी बातें होती हैं उन पर, अभी भी हो रही हैं कैप्टनसी को लेके, बहुत लोग जिन्हें करना है वो करते हैं, कर रहे होते, करते रही, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एज अ बैटर तो परफॉर्म किया है, कैप्टनसी भी अच्छी हुई है, इतनी बुरी नहीं। और आपको एज अ कैप्टन ने और टाइम देना पड़ेगा ही, आपको देना पड़ेगा। आप इतना जल्दी उनसे कुछ एक्सपेक्ट करें कि एज अ कैप्टन करके दिखा दे, नहीं। बहुत लोग को टाइम लगा है एज अ कैप्टन वहाँ तक पहुँचने में। सुमन गिल को भी थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। और अकेले यार इस मैच में 430 बना दिए, पहले इनिंग में 269, इसमें 161 तीसरे इनिंग में, तो 430 अकेले बना दिए। 2 टेस्ट मैच में 585 रन बना के बैठे, कहाँ कितना आगे जाएगा बंदा, बहुत दूर जाना है, टच वुड। कमाल की बैटिंग सुमन गिल ने। फिर ऋषभ पंत की बातें ऋषभ पंत ही जानते हो, और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, ताबड़तोड़ बैटिंग की, 68 रन की पारी खेली यार। 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था उनका, आती 6-4 लगाए जा रहे हैं। राहुल, यशस्वी जायसवाल, करुण नायर के 50 नहीं है, लेकिन अच्छी पारी की, उन्होंने अच्छा दिखाया, इंटेंट के साथ खेला, अच्छी टच में दिख रहे थे। अनलकी रहे, लेकिन करुण नायर ने भी फॉर्म दिखाया है। फिर रविंद्र जडेजा, दोनों इनिंग में 50, वाशिंगटन सुंदर, सब ने परफॉर्म किया है। बॉलिंग में तो सब ने, मतलब हर एक जगह, फील्डिंग भी जो पिछले मैच में अच्छी नहीं हुई थी, वहाँ इस मैच में अच्छे कैचेस पकड़े। मोहम्मद सिराज का वो कैच रविंद्र जडेजा की बॉल पे आखिर में, कमाल। जॉस्टन का जो विकेट था बहुत बेहतरीन, हर जगह इंडिया टॉप नॉच रही है, और अभी तो बहुत दूर जाना है। बर्मिंघम में आप अभी तक जीते नहीं थे, 1967 से खेल रहे, अभी तक जीते नहीं थे, और बर्मिंघम में आपकी पहली जीत बहुत कुछ बताता है। टीम इंडिया एक नई टीम इंडिया है, थोड़ी सी इनएक्सपीरियंसड है, लेकिन टीम इंडिया ने बर्मिंघम जीत के बताया कि हम यहाँ सीरीज़ जीतने, और हम सीरीज़ जीत के जा सकते हैं। और जिस तरीके से एक ब्रिटिश रिपोर्टर ने सुमन गिल से पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू फील कि इंडियन टीम हैवेंट वॉन एनी टेस्ट मैच हियर, और जिस तरीके से पूछा था, जिस टोन में पूछा था, सुमन गिल ने बोला ना, आई डोंट नो अबाउट पास्ट, बट दिस इज़ द बेस्ट टीम वी हैव। और प्रूव करके बता दिया, परफॉर्म करके बता दिया। बोला है 2-3 लाइन, एक लाइन बोला और परफॉर्म करके बता दिया, मुँह चुप करा दिया होगा यार। लेकिन कमाल की जीत, बहुत बेहतरीन जीत। अभी बहुत दूर जाना है, अभी सीरीज़ जीतनी है, अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। लॉर्ड्स में अगला मैच है, बुमराह वापसी करेंगे, सुमन गिल ने बोल दिया डेफिनेटली ही इज़ कमिंग बैक। लेकिन एक दरख्वास्त, एक, और आपको उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होना चाहिए। आप मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप, 3 बॉलर के साथ आपको जाना ही पड़ेगा। लॉर्ड्स है, आपको पेसर्स को मदद मिलता ही मिलता है, पेसर्स वहाँ काम आएंगे ही आएंगे। जोफ्रा आर्चर ही वापसी करेंगे, जोफ्रा आर्चर भी टीम में प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। तो बुमराह, आप ये 3 कॉम्बिनेशन के साथ जाइए ही जाइए, आकाशदीप, बुमराह और सिराज। और अब इसके मतलब आकाशदीप को ड्रॉप करने के बारे में सोचिएगा ही मत, गलती से दिमाग में ना लाइए। लेकिन कमाल की बॉलिंग हुई है, बहुत गज़ब। मुझे नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा कर पाएंगे बुमराह के एब्सेंस में, लेकिन करके दिखाया है, मज़ा आ गया। और अभी भी बहुत लोग एक बात को लेके ट्रोल कर रहे हैं कि ये टीम इंडिया, मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे थे सुबह, खासकर जो कुछ इंडियन फैंस
हम भी परेशान थे जब बारिश हो रही थी। क्या हमें एक टाइम पे लगा कि टीम इंडिया ने क्या कहीं कल लेट तो नहीं कर दिया डिक्लेयर करने में, और शायद लग रहा था। लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि क्या डिफेंसिव अप्रोच है गौतम गंभीर का, सुमन गिल का, अच्छी नहीं लगी मुझे ये बात। हो सकता है आप सही हो, लेकिन फिर भी उनका कुछ स्ट्रैटेजी होगा, कुछ प्लान होगा। और मेरे हिसाब से तो सही टाइम पे डिक्लेयर किया था, 1 घंटा खेलने को दिया, 16 ओवर खेला है, 3 विकेट चटका दिए। ठीक है वो टारगेट, हाँ जिस तरीके से इंग्लैंड ने 371 चेस किया बुमराह के रहते हुए, थोड़ा आपको डर तो रहा था। जिस तरह की पिच है, पिच हाँ फ्लैट पिच आप लोग बोलते हैं, फ्लैट पिच नहीं है, लेकिन हाँ वैसी पिच भी नहीं जो हुआ करती थी इंग्लैंड में पहले, बेसबॉल के पहले। वो बात सही है। आकाशदीप ने कहा भी ना कि मैं बहुत खुश था जब इंग्लैंड टूर के सिलेक्ट हुआ। मुझे लग रहा था कि पिक कंडीशंस हमारे हिसाब से होंगी, पेसर्स के अकॉर्डिंग होंगी, मज़ा आएगा, स्विंग होगी, सीम होगी। लेकिन जब यहाँ आया पिच देखी तो मिला हमारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन फिर भी उस सिचुएशन को अडेप्ट करना, सारे बैटर्स हो या बॉलर्स हो, आपको अडेप्ट करना आपने किया है वो अच्छे से। लेकिन बात करें डिक्लेरेशन की, जो वो कंडीशंस के हिसाब से वो सोच समझ के डिक्लेयर किया था, और 3 विकेट चटका दी पहले पहले आपने 17 ओवर में कल की। और जब आप ये भी सोचा होगा कि हम नई बॉल रखेंगे, विकेट चटकाएंगे, और उसके बाद जब कल सुबह आएंगे फ्रेश आएंगे, नई बॉल वहाँ भी होगी, वहाँ भी विकेट चटकाएंगे। और सबको पता था कि कल बारिश होनी है, आज बारिश होनी है। लेकिन बारिश वैसी हेवी थी नहीं, लाइट रेन थी। 9 से 12:30 आई थिंक इंग्लैंड के टाइम जोन के अकॉर्डिंग वहाँ पे बारिश थी। उसके बाद उतनी रेन थी नहीं, उतना थ्रेटिंग था नहीं रेन। तो आपको ओवरकास्ट कंडीशन पेसर्स को मदद मिलती है नई बॉल के साथ, वो करके दिखाया, आती ही 2 विकेट चटका दिए। तो कुछ समझ के होता है। आप लोग ऐसे ही बात कीजिएगा, ऐसे ही टेंशन में आएगा तो बात कैसे होगी। आप थोड़ा पेसेंस रखने की ज़रूरत है। आप टाइम दीजिए, सुमन गिल एज कैप्टन को टाइम दीजिए, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ऐसे ही नहीं कि आते ही वो कर जाएँ, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। और फ्लैट ट्रैक की बात करें, ठीक है वैसी ट्रैक नहीं जैसे हुआ करती, लेकिन आपको फिर भी सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। वो सारे बैटर्स ने करके दिखाया है, तभी इतने रन्स बने, 1000 रन्स बना दी टीम इंडिया ने एक मैच में।